नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल पे, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। और अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अर्थमेटिक के हमने बड़े बड़े सेशंस देखे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इस टाइम पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जिन प्यारे बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब पार्ट 4 का वीडियो नहीं देखा है, जिसपे हमने सेक्टर का बेसिक समझा रखा है आप सभी लोगों को, तो वो पहले जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ पे आ जाए। आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कल क्वेश्चंस होंगे। जिस बच्चे को बेसिक पढ़ना है वो मेरे चैनल पे जाए, यूट्यूब पे सर्च करे टारगेट योर गोल। ठीक है, उस पे मनीष कुमार मौर्य वाला चैनल को ओके करे, क्लिक करे, उस पे जाके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 4 पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको देखिए। उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं सर्कल, इससे पहले वाले लेवल के जो हैं अच्छे, थोड़े से मतलब मीडियम लेवल के सेक्टर के वो क्वेश्चंस नहीं है, बट हैं सर्कल से रिलेटेड ही, तो उनको करिए आप पूरा। उसके बाद आप सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझिए और देन आज की क्लास को रनिंग में देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस होंगे सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाई क्वेश्चन तक जाया जाएगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। हम वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट। देखिए क्वेश्चन सेक्टर का, पहले मैं बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लूंगा। जैसे हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो आप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर find the area of a sector of a circle find the area of a sector of a circle whose radius is 28 centimeter and central angle is 45 डिग्री। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने ये लिया है ताकि आपको फॉर्मूला में चीज कैसे रखी जाती है, कैसे सॉल्व करना है आपको, ये आपको पता चल सके। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये अभी बहुत लो लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है। आइए कैसे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि एरिया को निकालना है। किस चीज का है एरिया? सेक्टर का है। ठीक, जिस उस सर्कल का सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल क्या होता है? मतलब सेंटर में बना वाला एंगल। कहने का मतलब जो हमने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, ये सेंटर है, ऐसे पढ़ाया था, ये हमारा सेक्टर होता था, है ना। रेडियस कितनी दी रखी है? 28 सेंटीमीटर। और ये एंगल सेंट्रल एंगल है। जो बीच में एंगल बना है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, जिसको हमने बेसिक जिसमें पढ़ाए थे उसको आपको थीटा बताए थे। ठीक है, तो ये एंगल हमको कितना दिया गया प्यारे बच्चे? 45 डिग्री का। ये हमको एंगल गिवन है 45 डिग्री का, और बोल रहा है ये जो सेक्टर बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता है कैसे होगा। आइए सीधा सोल्यूशन में चलेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चे? फॉर्मूला सभी लोग बताएं। देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सर्वप्रथम आप
कोई भी सवाल लगाएं उसका फार्मूला जरूर लिखा करें। फार्मूला लिखने से आपका फार्मूला रिवाइज होता है और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको पता है कि बच्चे को फार्मूला अगर आता है तो वो क्वेश्चन लगा पाएगा। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, आपके लिए कॉपी भरने का एक रास्ता भी बनता है, 2 लाइनें बढ़ गई। उसके बाद आपका फार्मूला रिवाइज भी हो रहा है, टीचर को पता भी चल रहा है कि बच्चे को फार्मूला आता है। इस वजह से फार्मूला बिल्कुल लिखा करिए। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों सभी लोग जानते हो 22/7। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तब तक आपको 3.14 नहीं यूज करना है। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई आप 3.14 यूज कीजिए तब यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको यही यूज करना है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, रेडियस देखिए क्या दी गई है प्यारे बच्चे, 28 सेंटीमीटर और स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 28 को हमको 2 बार लिखना है। किसी को कोई दिक्कत समस्या? ठीक, उसके बाद सभी लोग देखिए थीटा एंगल कितना दे रखा है, सेंटर में बना एंगल थीटा होता है वो 45 दे रखा है अपॉन में 360। अब देखिए आपको गलती कहाँ हो सकती है, हम आपको सीधी सीधी बात बताएंगे। ठीक, गलती आपसे यहां पर होगी कि आप इनसे आप इसको काटने लग जाएंगे, जो कि पूरी तरह गलत होगा। आपको देखो ये डिग्री का है, ये डिग्री का है, आप इसको ऐसे काटेंगे। ठीक, 8 पहले आप इसको ऐसे काटेंगे। ऐसे काटने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि ये जो डिग्री था ये भी कैंसिल हो जाता है, इनका रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। सर्वप्रथम आप 360 को काटोगे तो इनसे नहीं काटोगे, एंगल से काटोगे। एंगल से एंगल काटे जाते हैं। ठीक, जब एंगल से एंगल कट जाएगा कोई वैल्यू निकल के आएगी, वो बदल जाएगी रेशियो पे। समझ रहे हैं मेरी बात, ये बदल जाएगी रेशियो पे। जब रेशियो में बदल जाएगी तब आप इन सभी को आप डिवाइड करा सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ऊपर क्या बच गया 22 इंटू 4 इंटू 28 बॉन, ये आ गया 8। किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और देखो मैं ये 22 नहीं काटूंगा, इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इसको भी काट लीजिए, 11 काट लो चाहे उधर काट लो, आसान दोनों तरह से हो जाएगा। देखो अब रह गया 28 इंटू 11। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए 11 8 जा 88 का कैरी 8, 11 2 जा 22 और 8 30, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों? एरिया क्या आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा और बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, ये यहीं पे एंड हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? किसी को कोई दिक्कत समस्या बताएं। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे आपको सारी पहले वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद ये जो 360 है इसको एंगल से काटोगे ताकि एंगल से एंगल कट जाएगा तो जो रेशियो बन जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ रहे? कभी ये गलती मत करना कि इस 360 को इनसे काटने लग जाना। सर्वप्रथम आप यही करोगे कि एंगल से इसको काटोगे। ठीक, हमने आपको जिसमें बताया था देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ये समझ रहे? बट जब इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो ये सिंपल ऐसे लिख दिया जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट अगर इसके ऊपर वाले सीरियल पे जाओगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर अलग होता है और थीटा अपॉन 360 अलग होता है। ठीक, अब देखो पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह 45 रख के अपॉन 360 करोगे तो ये कट के कितना बना देगा 1/8। अब ये 1/8 इन पाई आर स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा। पहले नहीं सॉल्व होगा, बाद में सॉल्व होना शुरू होगा जब ये कट के एक रेशियो बना देगा। समझ गए मेरी बात? रेशियो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। देखो फ्रैक्शन और रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये रेशियो फॉर्म में लिखा है, कोई ज्यादा खास अंतर बात नहीं है। ठीक है,
तो अब इनका हमें रेशियो लेना है, तो आप ऐसे ही तो करते हो, इसको ऐसे करोगे और ये कट के कितना आ जाएगा 1/8, यानी 1:8 आ जाएगा। आप यही चीज बोलते हैं ना। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इनके साथ नहीं सॉल्व करना है, θ/360 को सॉल्व करना है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, यही छोटी छोटी कमियों से आपके सवाल गलत होते हैं और इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं रफ कर देता हूं और आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हो गया है, ये तो जरूरी है लिखना, इसको रफ करना। ठीक, ये देखो मैंने कैसे किया है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर इसको आपने डायरेक्ट कैसे काट लिया। मेरे को पता है ना, 45 का इंटू हम 2 में करेंगे तो आ जाता है 90। ठीक, और 90 का जब हम 4 में करा देंगे, मतलब इसमें हमने 4 को मल्टीप्लाई और करा लिया तो 360 मिल गया। यानी 45 को मल्टीप्लाई किस में करा रहा हूं मैं, 8 पे। ऐसे कुछ कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको 15 तक के क्यूब याद हो। मैं ये बराबर जब से चैप्टर पढ़ा रहा हूं तब से बोल रहा हूं आपसे कि आप 15 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और 25 तक के पहाड़े, इनको बिल्कुल अपने जबान पे रखिए। ठीक है, और कॉमन सेंस यूज करना सीखिए, कौन सी चीज कैसे सॉल्व होती है, घर में उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत आसान लगेगा चैप्टर। कठिन नहीं है, बस क्या है आपको चीजें कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपको क्यूब नहीं पता है, आपको स्क्वायर नहीं पता है, 25 तक पहाड़े नहीं याद हैं, और कॉमन सेंस यूज नहीं करना चाहते हो, और यूज करना चाहते हो तो कैलकुलेशन में फंस जाते हो। तो कमियां एक जगह से नहीं बनती, कमियां बहुत जगह से बन जाती हैं। तो आप अपनी कमियों पे पहले वर्क करो। आपका क्या नहीं सही है, टेबल नहीं सही है, क्यूब नहीं सही है, स्क्वायर नहीं सही है, पहले आप इनको मजबूत करो। जब ये आपके मजबूत होंगे तब आपके कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, फॉर्मूलों पर वर्क करिए, देन उसके बाद आप अपना कॉमन सेंस यूज कर पाओगे। क्योंकि कॉमन सेंस आप यूज करोगे, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो भी आपको निराशा हाथ लगेगी। तो ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं है जिसपे आपकी कैलकुलेशन की वजह से आप कोई चीज ना सॉल्व कर पाए, क्योंकि मैथ बेटा कैलकुलेशन पे पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे चलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में भी आएगा। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन में अगले चलेंगे। सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया है। देखो, फिर क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होगा, ध्यान देने की जरूरत रहेगी। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल। देख रहे हैं, फिर एंगल क्या दे रखा है आपको, सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर्स, मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। केवल क्वेश्चन में फोकस कीजिए क्या दिया गया है, थोड़ा समय आप इस पर चिंतन करें, फिर हम तो बताएंगे ही कैसे होना है। क्या दे रखा है आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए।
सभी बच्चों ने इसको पॉज करके ट्राई किया होगा। आइए अब सीधा क्वेश्चन कैसे होगा इस पे बात की जाती है। कह रहा है प्यारे बच्चे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस निकालना है आपको ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर 120 डिग्री पे एक सेक्टर बना हुआ है एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब 120 डिग्री से बना सेक्टर कैसा होगा, माइनर होगा, ध्यान देना। ठीक, आप छोटा सेक्टर देखो, एक ये भी पहचानने का तरीका है, पूरा एंगल 360 का होता है, आप उसमें 120 माइनस कर दोगे तो आ रहा है 220। ये जो 220 है ये 120 से बड़ा है। ठीक, तो कहने का प्यारे बच्चों मतलब हो गया कि 240 डिग्री वाला जो सेक्टर होगा वो ऑलरेडी बड़ा होगा। ठीक, और दूसरा एंड करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये ऑलरेडी बोल भी रहा है कि इसके सापेक्ष में जो इसका मेजर सेक्टर है, मतलब ये अगर मेजर सेक्टर है तो ये वाला क्या है, ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया का हमको डिफरेंस बताना है जिस सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन? जिस सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी उन पे बने 120 डिग्री पर एक सेक्टर बना हुआ है, उन सेक्टरों का डिफरेंस बताना है एरिया का, उन सेक्टर्स के एरिया का हमको डिफरेंस बताना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए फिगर बना देते हैं हम, फिगर को बना के आपको समझाते हैं। नहीं बन पाया सही, चलो। ये सेंटर पे एंगल बना है, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया और ये सेक्टर बना हुआ है। ठीक, तो ये माइनर सेक्टर हो गया, इसके सापेक्ष में मेजर ये वाला होगा, ये कैसा हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक, समझ गए? वो माइनर है, वो वाला मेजर है, नीचे वाला माइनर है, ऊपर वाला मेजर है। हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ये एरिया का इस एरिया के साथ डिफरेंस बताना है। कैसे होगा, रेडियस आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ये A1 है। ठीक, इसको बोल देंगे हम कि A1 है। कैसे निकालोगे, वही फार्मूला यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, समझ रहे हैं? इसके बाद देखो पाई की वैल्यू यहां पे मत रखो, क्यों, रखी जा सकती है पर आप थोड़ा सा सोचिए। सोचने की बात यह है, पाई अभी आप यहां रखोगे, इसके बाद भी पाई आपको रखना पड़ेगा जब आप मेजर वाला निकालोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप सॉल्व कर सकते हो उस तरह के भी, पर पाई की वैल्यू एक जगह पर आके रखो, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। कैसे, देखो यहां पाई आ रहा है, अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहा है। ठीक, आर कितना है प्यारे बच्चों, 21 इंटू 21। देखो पाई रखने से फायदा क्या है, पाई का काम पूरे क्वेश्चन में होना है, तो हम बिल्कुल लास्ट में जाके पाई की वैल्यू रखेंगे। एक तो ये फायदा हो जाएगा, दूसरी हर जगह कैलकुलेशन जो टफ हो रही होगी वो आसान हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ हम 22/7 रख देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होने लग जाएगी, पाई रख देने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, पाई आर स्क्वायर, देखो थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री, उसके बाद 360 रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3। 3 से देखो 21 को काटोगे आ जाएगा 7, इसका जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो आ जाएगा 147 पाई। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी पाई के फॉर्म में हमने ये निकाला है, माइनर सेक्टर का एरिया क्या निकल के आया है जिसको हमने A1 बोला है। ठीक, वो एरिया कितना निकल के आ गया है, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसको हम बोलेंगे क्या है, A2 है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत? देखो हमने आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का दो तरीका बताया है, बट जो हमने पहला वाला आपको बताया ना कि पूरे सर्कल के एरिया से आपको माइनर सेक्टर का एरिया आपको माइनस करना है, वही आप प्रोसेस उसको यूज करेंगे। देखिए तो पूरे सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो तो हो जाएगा प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत समस्या? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस पे आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे, 147 पाई आप इसमें माइनस कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब देखो पाई यहाँ कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई को कॉमन कर लो। रेडियस कितनी दी गई है, 21, 21 का स्क्वायर करोगे माइनस 147, पाई कॉमन आ गया, रेडियस जगह 21 रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस 147। ये प्यारे बच्चे पाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 माइनस 147। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 441 से 147 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा, बच जाएगा 4, 3 से 4 जाएगा नहीं, कैरी लोगे तो 13 से 4 जाएगा तो आ जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हो गया 2, यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 294 पाई। ठीक, अभी भी हमने यहाँ पाई ही रखा है, पाई की वैल्यू नहीं रखी है। ये प्यारे बच्चों माइनर सेगमेंट का एरिया है, ये आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक, फिगर हटा देते हैं हम। ठीक, फिगर की जरूरत थी नहीं, आपको समझाने के लिए केवल बनाया था। ठीक, फिगर हटा देते हैं हम, फिर आगे की कैलकुलेशन आपको बताते हैं। देखो आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक, समझ रहे हैं? तो आप क्या करोगे, देखो डिफरेंस हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला माइनस होता है, बड़े वाले से हमेशा छोटा वाला माइनस होता है। बड़ा वाला सेक्टर का एरिया बड़ा होगा, जो कि कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 294 पाई, माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया कितना है, 147 पाई। ठीक, आप देख रहे हो पाई दोनों जगह है, पाई को कॉमन कर लो, 294 माइनस 147। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखो, देखो एकदम लास्ट में आके मैंने पाई की वैल्यू रखी है। ठीक, एकदम लास्ट में आके पाई की वैल्यू रखी है। अब यहां से जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो आसान हो जाएगी, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 147 आ जाएगा। आप देखो कुछ चीजें बिल्कुल जवान में हो जाती हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो 147 ही आएगा, क्योंकि देखो 147 का डबल ही 294 होता है, 147 का डबल होता है 294, ये हमको पता था। तो जब हम 294 से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 147 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझ रहे, ये मैंने माइनस करके आपको दिखाया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो, इसको आप काटोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 21, एट लास्ट क्या आ जाएगा 22 इंटू 21। ठीक, आप इसका करोगे कितना आ जाएगा, 262 सही, 462 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप पूछ रहे हो डायरेक्ट कैसे कर लिया, प्यारे बच्चे जो 21 का टेबल याद किए वो तो डायरेक्ट कर ही लेगा ना। आप 22 पे 21 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक तरीका ये है, आप 21 की 21 में गुणा कराते हो तो आता है 441। हमने एक दिन ये बात आपको बताई थी। ठीक, और अगर मैं इस पे 21 जोड़ देता हूं तो आ जाता है 462, यानी 21 की गुणा एक बार और कराई, एक ऐड करके तो आता है 462। समझ रहे? तो जब 21 गुणा 22 होता है तो उसका आंसर 462 होता है। मैथ आप जितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हो उतने तरीके उस पर लगाइए, आपके लिए ही बेहद आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन आप करने से डरते हो और हम कैलकुलेशन आपको कम से कम कराते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन ऐसे ही निकलते हैं, कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, हमारी चीजें जो हैं वो सही डायरेक्शन पे जाए।
तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो गया है। आपको देखो सॉल्व करने पे यहाँ पे सावधानी रखनी है कि आपको θ/360 का रेशियो लेना है। ठीक है, सॉल्व करके उसके बाद पाई ज्यादा जहां अगर आपको लगता है, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी ये चीज। जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाई लास्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा। जिस क्वेश्चन में लगे कि पाई लास्ट तक जाना है तो वहां पाई की वैल्यू मत रखिए। ठीक, जहां लग जाए कि आपको नहीं तो वहां तक जाएगी वैल्यू तो आप वहां रख सकते हो। ठीक है, पाई रख के भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा चीजें कैलकुलेशन बढ़ जाती। कैलकुलेशन शॉर्ट करने की वजह से हमने पाई नहीं रखा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन हो गया है। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है ये क्वेश्चन। आइए आगे देखिए, धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। देखो एक फिगर बना रहे हैं। ठीक, आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, केवल फिगर है इसी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। ठीक, फिगर को ध्यान से समझिएगा। फिगर को बेहद ध्यान से समझिएगा। आपको ये एरिया निकालना है। ठीक, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, ये आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा सोच के बताइए। ओ ए बी सी डी। ठीक, समझ रहे हैं? आपको इस एरिया पे बात करनी है, ये एरिया आपको लाना है निकाल के। कैसे निकलेगा सोचिए। देखो प्यारे बच्चों, नया क्वेश्चन टाइप का है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये दिया आपको केवल इतना फिगर गया है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये एक सर्कल का सेक्टर ही तो दे रखा है जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 360। अगर मैं यहां से सर्कल पूरा करूं तो सर्कल पूरा हो जाएगा, बट उसने कुछ इतना पार्ट दे रखा है, उसका सेक्टर अलग करके दे दिया है आपको। समझ रहे हैं? तो आप समझिए यहां सेक्टर दे रखा है। ए की रेडियस, बाहर वाले की रेडियस क्या है, ये 7 सेंटीमीटर, अंदर वाले की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? बाहर वाले की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अंदर वाले की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आपको ये एरिया निकाल करके लाना है। अच्छा, आप मेरी एक बात बताइए मेरे को, अगर आप ये पूरा 7 सेंटीमीटर वाला जो सेक्टर है इससे छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दें। देखो यहां देखो फिगर पे ये बना हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर वाले सेक्टर से आप ये वाला माइनस कर दें अगर 3.5 सेंटीमीटर वाला सेक्टर, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जिस एरिया की आपको तलाश है वो एरिया आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना है हमने आपको बेहद आसान तरीके से बता दिया है और इसका सॉल्यूशन भी बेहद आसान है। कैसे करना है सॉल्यूशन, आइए उस पर बात करते हैं। सीधी सीधी बात बोलूंगा प्यारे बच्चों, जो बाहर वाला सर्कल दिख रहा है आपको, बाहर वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल रहा हूं और अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर बोल रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बीच का एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे आप।
और जो आपको एरिया निकालना है, मतलब आपको रिक्वायर्ड एरिया, जिस एरिया की आपको तलाश है, वो कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर whose radius 7 centimeter minus area of sector whose radius 3.5 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? उस सेक्टर का एरिया जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालेंगे, उस पर माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर वाले सेक्टर के एरिया को। आइए देखते हैं। देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। किसी को कोई दिक्कत? ये बड़े वाले पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा, इस पे आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कर सकते हो। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? यही आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। और यकीन मानना, मैं इतना बेहद आसान तरीका आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाओगे, खुश हो जाओगे। देखो पाई दोनों जगह कॉमन है। देखो पाई का हम वैल्यू दोनों जगह नहीं रख रहे, कॉमन करके बाहर निकालना है। ठीक, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो ये जो एंगल है वो इस वाले सेक्टर के लिए भी 30 है और छोटे वाले सेक्टर के लिए भी 30 है। तो जब एंगल दोनों जगह सेम है तो थीटा अपॉन 360 भी कॉमन है, मतलब क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, आप इसको सॉल्व करें कैसे? देखो पाई की वैल्यू अभी मत रखो, थीटा की जगह 30 रख लो अपॉन 360। ये देखो आर प्लस आर माइनस आर बन जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी दो ब्रैकेट में हमने लिख लिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 3 3 12 36 कितना आ जाएगा? इधर की तरफ देखो, ये पाई तो ऑलरेडी बना है, यहाँ आ जाएगा 1/12, 3 1 3 3 12 36। पाई इंटू 1/2। देखो रेडियस की वैल्यू रखो, कैपिटल आर आपको 7 दी गया है प्लस स्मॉल आर 3.5 है, कैपिटल आर 7 है, इस पे आप 3.5 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, आप देखो पाई अभी यहाँ भी मत रखिए, ये हो जाएगा 1/12, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 10.5, इसको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 4.5। ठीक, अब आपको 4.5 में 3.5 सॉरी 3.5। अब देखो आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लो, लास्ट में आके हमने इसकी वैल्यू रखा है इंटू 3.5। देखो पॉइंट हटा लो, अपॉन में 0 बढ़ा लो, 2 पॉइंट हटाए 2 0 बढ़ा लिए। ठीक, 7 1 7 7 5 35। गलती क्या नहीं करनी है, ये नीचे से 100 वाला चीज नहीं हटानी है। ठीक है, ध्यान देनी है ये बातें, कुछ बातें हमको सावधानी देनी ही पड़ती है। पहले बच्चों 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। ठीक, कैलकुलेशन अगर आगे की देखी जाए तो ऊपर क्या बच गया? 11 गुणे 105 गुणे 5 अपॉन में 6 गुणे 100। ठीक, 6 गुणे 100। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताएं। क्या बताएं? थोड़ा आसान कर दूंगा ये मैं। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 20। ठीक, समझ गया मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? ये आ जाएगा 20। ठीक, और इस पे क्या किया जा सकता है? ऊपर बन जाएगा 105 गुणे अपन में 120। कोई बात नहीं, इसी को सॉल्व कर लिया जाए। फिर कहाँ, यहाँ बता दिया जाए। इस पे आप 11 की गुणा कराओगे तो आ जाएगा 11 5 55, और फिर 11 की 11 में कराओगे तो आ जाएगा 11 55 अपन 120। 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10। ठीक, अब इसको आप 12 से भाग लगा लीजिए तो देखिए एक बार में जाएगा नहीं। यहाँ भाग भी सिखाएं क्या? ध्यान नहीं देते हो आप लोग बिल्कुल। 12 से आपको करना है क्या? 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ है, जाएगा नहीं भाग। आप यहाँ से 3 डिजिट लोगे तो 9 बार जाएगा, 108। इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे आ जाएगा 7, यहाँ 5 उतारोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बार जाएगी टेबल तो 72 आ जाएगा।
इसको करोगे तो आ जाएगा 30, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा लोगे, 2 बार में जाएगा 24, उसके बाद बच जाएगा 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, ये 60 पूरा कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये 907 पॉइंट लग गया, तो हाँ ठीक है। आइए कितना आ गया, 96.25 अपॉन में 10 है। ठीक, एक डिजिट बाद नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, मतलब एक डिजिट पॉइंट और खसक जाएगा, तो हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है, रिक्वायर्ड वाला 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को नीचे ना दिख रहा हो वो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क बिल्कुल काट दीजिएगा, रफ वर्क काट दीजिएगा। ठीक, रफ वर्क आपको काट देना है पूरा, लास्ट सॉल्व होके आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। सभी प्यारे भाइयों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। आगे देखिए, धीरे धीरे और लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो इसको हम रफ करते हैं, आगे के क्वेश्चन में आप चलेंगे। देखो, ध्यान देने वाली बात है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। आप पेंडुलम, पेंडुलम तो सभी को पता होगा ना, आ पेंडुलम swings, a pendulum swings through an angle of क्या है, through an angle of 30 degree and describe an arc and describe an arc 8.8 centimeter in length। ठीक है, in length। जिन बच्चों को इसका मतलब जानते हो कि पेंडुलम क्या होता है, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा पेंडुलम क्या होता है, बड़े हो गए हो, पेंडुलम वाली घड़ियां आती हैं, है ना, बॉल आती है ना, वो वॉच नहीं, क्लॉक, दीवाल घड़ी, वो पेंडुलम वाली आती हैं, तो उस पर आप सभी लोग जानते हो पेंडुलम क्या होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं एक पेंडुलम को नीचे की ओर लटकाता हूँ। ठीक, ये क्या करता है, पेंडुलम इधर भी आता है, स्विंग हो रहा है ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ऐसे ऐसे चल रहा है, कितने डिग्री में स्विंग हो रहा है, तो कह रहा है सेंट्रल पे इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक, कह रहा है ना 30 डिग्री एंगल है। सभी को दिक्कत, कोई समस्या बताएं। एक पेंडुलम लटक रहा है जिसका सेंट्रल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री में वो बार बार ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। हमको क्या बताना है, पेंडुलम स्विंग्स डिस्क्राइब, हाँ तो हमको क्या बताना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। हाँ, ये तो लिखना ही रह गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की हमको लेंथ बतानी है, मतलब ये बताना है,
यही तो है पेंडुलम। यहाँ बॉब जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ये पूरा पेंडुलम का जो है अपरेटस टाइप है वो पूरा है। ठीक है, हमको इसकी लेंथ बतानी है। अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर आप इसको मेरे अकॉर्डिंग देख पा रहे हो, तो ये एक आर्क बना रहा है। देखिए सरकमफेरेंस का एक छोटा पार्ट है, ये आर्क बना रहा है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 8.8। ठीक है, और जो ये बॉब की जो लेंथ होगी पेंडुलम की, ये इसकी रेडियस होगी। समझ पा रहे हैं? अगर हम इसको कंटिन्यू मिलाएं तो ये सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, और ये जो है पेंडुलम, इसकी जो लेंथ होगी वो इस आर्क के रेडियस होगी। समझ रहे? इस सेक्टर की, ये सेक्टर बना रहा है। ठीक, और बॉब इतने में चल रहा है केवल, तो ये क्या है, आर्क हो जाएगा और सेक्टर की रेडियस हो जाएगी ये। समझ रहे? हमको लेंथ किसकी निकालनी है, पेंडुलम की, तो मतलब हमको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। आर्क की वैल्यू हमको दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, हमने कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है लेंथ ऑफ आर्क। फार्मूला क्या होता है, देखो वही सर्कल का फार्मूला 2πr लगाओ। ठीक, अपॉन में 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, ये करना है आपको। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, क्योंकि यहाँ देखो रखना मजबूरी है, यहाँ से डायरेक्ट आर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आर आपको निकालना है। और थीटा कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, 30/360। और आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 8.8। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा लीजिए। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/12, है ना? कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 1/12। ठीक, आप देखिए 21, 22 2 जा 22, 22 4 जा 88। ठीक, यहाँ से और देखो ये भी कट रहा है ना, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ बच गया प्यारे बच्चे 2/10 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू आर बाई 7 इंटू 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आर की वैल्यू बेहद आसान तरीके से अब निकल आ जाएगी। तो 2 इंटू 12 इंटू 7, या आप इसको लिखने को तो लिख सकते हो कि 7 इंटू 12 इंटू 2/10। ठीक है, आर की वैल्यू निकालोगे यहाँ से पहले बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 84 इंटू 2/10। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 168/10। इसको और लिखोगे इज्जत से तो 16.8 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। समझने वाली बात ये थी, ये एक सेक्टर बना रहा है जितने में बॉब लटक के स्विंग कर रहा है पेंडुलम, वो सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो लेंथ होगी वो सेक्टर की रेडियस होगी। समझ गए? और आपको आर्क की लेंथ दे रखी थी, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला यूज करना था और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में तो फार्मूला भी बता देता है कि आपको यही फार्मूला यूज करना है। समझ रहे? उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो इसने सीधा सीधा कहा है लेंथ आर्क की दे रखी है। आर्क जो है वो 8.8 दे रखा है, और रेडियस निकालने के लिए आपको यही एक सहारा है। मतलब आपको आर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको रेडियस वहां से पता चल जाएगी। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट बता देगा, क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोलेगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, और कुछ में आपको पहचानना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जिनमें पहचानना पड़ता है वो तो अलग बात है। ये क्वेश्चन तो पूरा पूरा चीख चीख के बोल रहा था कि मेरे ऊपर ये काम करो। ठीक है, ये सॉल्यूशन था, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया है। आइए प्यारे बच्चे, सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, हम इसको रफ करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेंगे प्यारे बच्चों, देखो फिर अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात रहेगी प्यारे बच्चे।
द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर the perimeter of sector of a circle the perimeter of a sector of a circle 5.2 of radius 5.2 centimeter ठीक is 16.4 centimeter find the area of the sector 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 कैसे होगा क्वेश्चन बताएं, कोई बताएगा? अरे मेरे को भी कोई बताएगा? बताओ। बोलो। देखो एक सेक्टर बनाते हैं, पहले सर्कल बना के सेक्टर बनाएंगे। ये सेक्टर है, आपको एंगल नहीं बता रखा है अभी, ठीक, आपको ये एरिया बताना है, ठीक। रेडियस इसकी बताई गई है 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर पूरा आपको पता है, ठीक, पूरा जो है आपको पता है। ध्यान देना, फिर मैं यही बात बोलूंगा, ध्यान देना। पेरीमीटर जो है हमने आपको पढ़ा रखा है सेक्टर का क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? वो सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, प्लस 2 इंटू रेडियस, ये हमने आपको बता रखा है। आपको पेरीमीटर गिवन है कितना? 16.4। आपको लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता है, पर आपको गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस कितना है? 5.2। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। एल की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? 6 ना। 16.4 माइनस कर दोगे 10.4 तो एल की वैल्यू आपको यहाँ से 6 मिल जाएगी। एल की वैल्यू यहाँ से आपको 6 मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? बताओ। देखो एक फार्मूला और होता है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का। ये इस एरिया से आप लगाओगे आसान पड़ेगा, 1/2 एल इंटू आर। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और ये जो आर है, आर बराबर क्या है? रेडियस। आर बराबर क्या है? रेडियस। आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो बेहद आसान हो जाएगा। आखिर ज्यादा कुछ है नहीं। देखो 1/2 एल इंटू आर। एल क्या होता है पहले बच्चों? अगर फार्मूला लिखा जाए तो देखो 2 पाई आर, सेक्टर का है ना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू पे आर है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बना देगा? पाई। देखो आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। ये जो है आप याद, आपको पता होगा, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। बस क्या है, इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख दिया गया है, आर्क और रेडियस के फॉर्म में। देखो ये चीज समझना जरूरी था, आपको यहां से नया फार्मूला निकल के आ गया, ठीक। आप देखो कराने को हम, देखो एल पता है, रेडियस हमें पता है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि आर्क का फार्मूला यहां से लगाएंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360
और मैं यहाँ से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस फॉर्मूले पे रखूंगा। वो भी आपका बेस्ट मेथड है, ठीक, आप उससे भी कर सकते हो। पर अगर आपको ये फार्मूला आपके सिलेबस का फार्मूला है, ठीक, आप इस फार्मूले को भी अगर याद रख पाते हो कि आर्क और रेडियस का जो रिलेशन में सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप अगर इसको याद कर पाते हैं तो ये सारे बवाल करने से आप बच जाओगे। ठीक है, तो हम सीधा इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सभी को पता चल गया 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। देखो एरिया निकालना है 1/2, आर्क की लेंथ सबको पता है 6 है, रेडियस कितना है 5.2। ये प्यारे बच्चों कट जाएगा, आप इसको कर लोगे कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चे यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बेहद आसान तरीका है, आप अपने नोट्स में इस फॉर्मूले को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, क्या होता है एंड रेडियस, ए बराबर क्या होता है 1/2 एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। फार्मूला मैंने खोल के बता दिया है, इनडायरेक्ट देखो डायरेक्ट वही आ रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बट उसको एल इंटू आर के फॉर्म में नया फॉर्मूला एक जनरेट कर दिया गया है कि आपको अगर लेंथ आर्क की लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो आपको पूरा बवाल ना करके आप यहीं से आंसर निकाल सको। ये आपके लिए आसानी की गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन हो गया है और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, हम साइड हट जाते हैं, आप बिल्कुल आराम से नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट किया है। आइए आगे देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देख के आप लोग का भी मन खुश हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ shaded region, find the area of shaded region in figure, अभी फिगर भी आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, where a circular arc, where a circular arc, where a circular arc of radius 6 centimeter, of radius 6 centimeter, of radius 6 centimeter has been drawn, has been drawn, ठीक है, with vertex O, with vertex O of an equilateral triangle, of an equilateral triangle, of an equilateral triangle OAB, ठीक, ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक, अब फिगर बना देते हैं आपके लिए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसके ऊपर ये सर्कल बना हुआ है।
ठीक, ऐसा फिगर है। ये पूरा आपको निकालना है, इनका एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करके लाना है। कैसे होगा क्या होगा आप लोग खुद ही जानते हैं कैसे होगा, बताएगा कोई? देखो आपको इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक, यानी ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। आप देख पा रहे हो ये ऊपर सर्कल बना है और ये मेजर सेगमेंट बना हुआ है ना, ये मेजर सेगमेंट और रखा हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में मेजर सेक्टर के एरिया को ऐड कर देता हूं, ट्रायंगल के एरिया में मेजर सेक्टर के एरिया को ऐड कर देता हूं तो इस पूरे का एरिया निकल आएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको फॉर्मूला आता हो फॉर्मूला लिख दो फटाफट, जिसको ना आता हो कॉपी कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप एरिया निकालोगे तो √3/4, साइड कितनी दी गई है 12, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 3, या आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 36√3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया निकालना पड़ेगा माइनर सेगमेंट पहले, ठीक है। माइनर सेगमेंट क्यों निकालना पड़ेगा इस पे भी जरा गौर करो। आपको एंगल दिया नहीं गया बट आप यहां से जान सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 60 डिग्री होता है। आपको थीटा एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, ठीक, तो आप एरिया निकाल सकते हो ना माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या πr² थीटा अपॉन 360, वैल्यू रखोगे तो पाई की वैल्यू मत रखो अभी, आर कितना है 6, यानी 6 इंटू 6, थीटा कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360। आप इसको कट करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 6 पाई। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक। अब हमको एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया हमको निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई r² माइनस कितना 6 पाई, ठीक। माइनर सेक्टर का एरिया कितना निकल के आया है 6 पाई। आप पाई इंटू 6 का स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 6 पाई, 36 पाई माइनस 6 पाई बराबर कितना हो जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर देखो, आप इतना नोट करो फिर बताएं। ट्रायंगल का एरिया यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 36√3 है और जो मेजर सेक्टर है वो 30 पाई है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ देख लेता हूँ एक बार 3.14 नहीं बोला गया, ठीक। इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, रफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखो इधर, अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको चाहिए। आपको ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आपको ऐड करना पड़ेगा।
एरिया कितना है 36√3 + 30y। देखो आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, बट आप ऐसे नहीं, इसको पूरा आंसर निकाल लोगे। √3 की वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व करोगे 1.732 और होता है, बट आप इतना ही कर लो, ठीक। और इसको भी आप सॉल्व कर लो 22/7 करके, ठीक। आप इसका मल्टीप्लाई करा लो अलग बाहर में रफली, क्या हो जाएगा 1.73 × 36, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे 18 कैरी 1, 6 7 जा 42, 143 की कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10 × 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 की कैरी 2 और 3 1 जा 3 2 5। इसको ऐड करोगे 8 9 3 12 कैरी 1 2 और ये हो जाएगा 6, 2 जब पॉइंट है तो ये आ जाएगा 62.28, ठीक। समझ में आ रही मेरी बात, कैसे सॉल्व करना है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप इसका मल्टीप्लाई करा लो 660/7 आ जाएगा। 660/7 आप इसको सॉल्व कर लो, 660/7 9 टाइम जाएगा 63, बच जाएगा 30, 4 टाइम जाएगा 28, बच जाएगा 2, नहीं जाएगा 0 लगाओगे, 20 बन जाएगा तो 2 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 14, कट जाएगा 0 यानी 28, 94.28। आप इनको ऐड करेंगे कैसे, 62.28 94.28 8 8 16 की कैरी 1, ये हो जाएगा 56 ना। किसी को कोई दिक्कत, 4 2 6 और 9 6 15, कितना एरिया आ जाएगा 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका। तालियां बजाइए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, आराम से हो गया और आज का सेशन भी एंड हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। हमारी तरफ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपको अच्छे लगते हैं कैसे लगते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो से आपको नॉलेज मिलता हो, आपको ज्ञानार्जन मिलता हो, अच्छी लगती हो कि अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कराते हैं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डील किया जाता है, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई में कोई कमजोरी मत कीजिए, टेबल क्यूब्स स्क्वायर इनको याद करते रहिए, फार्मूलों का रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।